देश के जाने माने और सबसे सम्मानित उद्योगपति रतन टाटा जी अब हमारे बीच नहीं रहे। 1937 में जन्मे रतन टाटा 2024 में 86 साल की उम्र में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ले लेते हैं। रतन टाटा की मृत्यु पर सारा देश गमगीन है, हर किसी की आंखें नम है। रतन टाटा की लेगेसी ऐसी है कि दोनों तरफ से उनके निधन पर शोक का संदेश का तांता लगा हुआ है। शायद ही ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति होगा जिसको इतना सम्मान मिला होगा जितना रतन टाटा साहब को मिला है। हालांकि मृत्यु एक सत्य है जो हर किसी को एक न एक दिन गुजरना ही है, लेकिन रतन टाटा के ना रहने पर एक सवाल उठ रहा है कि कौन बनेगा रतन टाटा का उत्तराधिकारी। किसके हाथ जा सकते हैं 3800 करोड़ रुपए की साम्राज्य की कमान। सवाल तो बहुत बड़ा है, लेकिन कोई तो होगा जो इस 3800 करोड़ रुपए की मालिक बनेगा। 86 साल की उम्र में रतन टाटा जी का निधन हुआ। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में वो आईसीयू में एडमिट थे। रतन टाटा अपने कारोबार के लिए नहीं बल्कि उस दानवीर व्यक्ति के लिए जाने जाते थे। उद्योगपति रतन टाटा की पहचान एक समाज सेवी की रही है। टाटा ग्रुप के साम्राज्य को दिन दुगुना रात चौगुना करने में रतन नवल टाटा का एक बहुत बड़ा हाथ रहा है। लेकिन सवाल उनके उत्तराधिकारी का हो रहा है, क्योंकि रतन टाटा की शादी तो हुई नहीं थी। इंडिया के चाइना वार को लेकर उनकी शादी रुक गई थी। उनकी शादी हुई नहीं थी, उनका कोई संतान नहीं है, लेकिन उनके उत्तराधिकारी के लिए चर्चा कई है। 3800 करोड़ रुपए की विशाल साम्राज्य को कौन संभालेगा? टाटा अंपायर को कौन देख रेख करेगा? इस सवाल के कई जवाब है। टाटा ग्रुप में उत्तराधिकारी को लेकर कई योजनाएं बन रही है। एन चंद्रशेखर टाटा सन्स के चेयरमैन पद पर 2017 से ही है। इसके अलावा टाटा ग्रुप के होल्डिंग कंपनी में परिवार के दूसरे लोग भी है जो आगे आने वाले समय में अलग अलग जिम्मेदारियां निभा सकते हैं। कई नाम है, इसमें सबसे आगे नाम है नोएल टाटा का। टाटा ग्रुप के संभावित लीडर है। रतन टाटा के माता पिता का नाम नवल टाटा और सोनी था, जिनका डाइवोर्स 1940 के दशक के आसपास हो गया था, जिसके बाद नवल टाटा ने स्विस महिला सिमोन से 1955 में शादी की। उनके एक बेटे का नाम नोएल टाटा है और क्योंकि रतन टाटा के संतान नहीं है, इसीलिए उनके सौतेले भाई नोएल टाटा के रिश्तेदारों के पास ये अरबों की संपत्ति जाने की ज्यादातर संभावना है। नोएल टाटा के 3 बच्चे हैं, जिनका नाम माया, नेवल और लिया टाटा है। रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा की बेटी माया टाटा के पास रतन टाटा की संपत्ति जाने की संभावना है। 34 वर्षीय माया बेस बिजनेस स्कूल और वारविक यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की है। टाटा अपॉर्चुनिटी फंड के साथ उन्होंने अपना करियर शुरू किया था, जिसके बाद वह टाटा डिजिटल में चली गई है, जहां उन्होंने टाटा न्यू ऐप को डेवलप और लॉन्च करने में अहम भूमिका निभाई थी। वर्तमान में वह अपने भाई बहनों के साथ टाटा मेडिकल सेंट्रल ट्रस्ट में बोर्ड में काम करती है। माया टाटा में मां टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन दिव्यगंध साइरस मिस्त्री के बहन और दिव्यगंध अरबपति पलोनजी मिस्त्री के बेटी है। माया टाटा के भाई नेविल टाटा 32 वर्ष की है, पारिवारिक बिजनेस में भी शामिल है। उन्हें भी उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जा रहा है। उनकी शादी टोयोटा किर्लोस्कर ग्रुप के उत्तराधिकारी मानसी किर्लोस्कर के साथ हुई है। उनका एक बेटा है जिसका नाम जमशेद टाटा है। नेविल टाटा का स्टार बाजार का नेतृत्व कर रहे हैं, जो ट्रेंड लिमिटेड के तहत एक हाइपर मार्केट की सीरीज है। पहले उन्हें पैकेज फूड और बेवरेज डिवीजन का प्रबंधन सौंपा गया था, जिसमें अपनी क्षमता प्रूव करने के बाद जिन्होंने जूडियो और वेस्ट साइड का कार्यभार भी संभाला। कई विशेषज्ञ तो यह भी मानते हैं कि उन्हें टाटा समूह का उत्तराधिकारी के रूप में तैयार किया जा रहा है। नेविल टाटा और माया टाटा के बहन लिया टाटा 39 साल के इस ग्रुप के होटल व्यवसाय से जुड़ी हुई है। उन्होंने स्पेन के IEE बिजनेस स्कूल से शिक्षा प्राप्त की है। उन्होंने ताज होटल्स रिसोर्ट्स एंड प्लेसमेंट में काम किया है। अब इंडियन होटल कंपनी में संचालक को मैनेज करती है। उन्होंने 2010 में लुई विल्टन में कुछ समय के लिए इंटर्नशिप भी किया, लेकिन उनका पूरा फोकस होटल इंडस्ट्री पर ही रहा। रतन टाटा का उत्तराधिकारी इन्हीं में से कोई हो सकता है। रतन टाटा समाज सेवी के लिए जाने जाते थे। बिजनेस रणनीतियों को आकार देने में इन लोगों का काफी योगदान रहा था, लेकिन रतन टाटा का जाना हम लोगों के लिए एक दुखद हीन है। खैर, आप लोगों को इस रतन टाटा के बारे में कुछ कहना है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और चैनल पे नए फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके जरूर रख लीजिएगा, ताकि आने वाले कोई भी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन
आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए।